नेजी, दी रैपर नेजी। अरे भाई नेजी तो मतलब छा ही गए हैं मीडिया राउंड में। इतना ज्यादा तो हमने बिग बॉस OTT 3 के घर में अभी तक के एपिसोड्स में उनको बोलते नहीं देखा है यार। वीकेंड का वार पे उनको इतना बोलते हुए नहीं देखा है। हाँ करके वो अपनी बात जो है वो हमेशा खत्म करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया राउंड आया और मीडिया के सवाल नेजी के ऊपर पड़े, भाई जो स्टैंड नेजी ने अपने लिए लिया है और जिस तरह से तीखे तीखे करारे जवाब नेजी ने दिए हैं, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ एक पल के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि भाई ये नेजी ही है। पूरे ज़्यादा जोश में नेजी जो है वो हमें नजर आए हैं और एक तरीके से अपने लिए जो हमारी परसेप्शन थी नेजी ने वो बदल दी है। और अब ऐसा लगने लगा है कि नहीं भाई दम तो बंदे में है, मतलब फिनाले तक ये पहुंच गया है। और अब ऐसा लग रहा है कि मीडिया राउंड के बाद ऐसा लग रहा है कि ये टॉप 5 में जाएगा ही जाएगा। सो टॉप 5 के लिए जो अभी दौड़ है और भी ज़्यादा तेज होने वाली है और टक्कर वाली होने वाली है। सो नेजी ने आखिरकार किस तरह से मीडिया के सवालों के जवाब दिए हैं उस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और आप भी अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि नेजी के जो जवाब है उनसे आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग अ स्पेशल सेगमेंट ऑन बिग बॉस OTT 3। बात करने जा रही हूँ रिसेंटली जो घर में मीडिया राउंड हुआ है। मीडिया के सवाल जो हैं वो तरह तरह के घर वालों के सामने रखे गए हैं और उनके जवाब देते हुए सब लोग हमें यहाँ पर नजर आए हैं। बात करेंगे नेजी के बारे में। सो नेजी से बिल्कुल सीधा ही एक मीडिया पर्सन ने सवाल कर लिया कि भाई ये बताओ आप सारा दिन घर में करते क्या हो? मतलब आप हमेशा हमें सोते हुए नजर आते हो, आप ऐसे सोते सोते घूमते रहते हो, सोते सोते ही आप पहले बिग बॉस में आ गए, फिर आप यहाँ फिनाले के इतना ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए। सो आपको क्या लगता है आप जीतना डिजर्व करते हैं? तो इस पर नेजी जो है वो भड़क गए। भाई उन्होंने कह दिया कि पहली बात तो मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्री होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात मैं कम बोलता हूँ मुझे पता है, और जितना ज़्यादा मुझे बोलना चाहिए मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ। जब मेरा सोने का मन करता है मैं सो जाता हूँ, और जब उठना होता है तो मैं उठ जाता हूँ। मैं टास्क भी करता हूँ, मैंने अपनी ड्यूटीज़ भी निभाई हैं, और मैं कहीं पर जाकर के किसी की चुगली नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पर अगला सवाल जो है उनके ऊपर निशाना साधते हुए मीडिया पर्सन ने कर दिया कि अच्छा लेकिन आप ये जो हमेशा बदल जाते हैं, मतलब आपने टास्क में अगर किसी का नाम लिया, आपने किसी को नॉमिनेट किया, उसके बाद जाकर के आप उनको सॉरी बोल रहे हैं। सो ये जो फ्लिप करते हैं आप अपनी पर्सनैलिटी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो नेजी जी ने कहा है कि भाई देखो मेरा सबके साथ कनेक्शन अच्छा है। कभी कभी क्या होता है टास्क में हमें समझ नहीं आता है कि हमें किसका नाम लेना चाहिए और किसका नहीं, तो कभी कभी वो चीज़ें हमें पजल कर देती हैं, तो हम थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। लेकिन मेरा कनेक्शन जो है वो सबके साथ अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना इनपुट गेम को मुझे देना चाहिए था मैंने दिया है। हालांकि वो थोड़ा सा कम है पर मुझे लगता है कि वो इनफ है। इस तरह से नेजी अपने जवाबों को सेटिस्फाई करते हुए नजर आए हैं। और जो जोश नेजी ने दिखाया यार, मतलब उससे तो उनके फैंस को एक बार फिर से प्यार हो गया होगा कि भाई ये है हमारा नेजी, और यही हम देखना चाह रहे थे जो हमें बिग बॉस में नहीं दिखाई दिया। चलिए अगली बात उनके पास आई सना मकबूल को लेकर के। सना मकबूल और नेजी का जो रिश्ता है उसके बारे में उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या भाई ये दोस्ती है या फिर ये प्यार में भी बदलेगी। तो इस पर भी नेजी भड़क गए कि भाई ये क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे प्यार व्यार बोल रहे हो, तुम ऐसा कुछ नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। लेकिन साथ ही में लास्ट में एक चीज़ नेजी ने ऐड कर दी यहाँ पर कि मुझे कुछ बातें सना से कहनी है, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, वो मैं घर से बाहर जा करके कहूँगा। तो वी आर एक्साइटेड, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी नेजी का क्या प्लान है आगे के लिए, वो सना से क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए भी उनके फैंस जो हैं वो यहाँ पर हमें एक्साइटेड दिखाई दिए हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ग्रुपिज्म को लेकर के उनसे पूछी गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और डिस्कस करनी बनती है। अच्छा उनसे पूछा गया कि भाई वैसे तो आप अरमान के साथ बैठे रहते हैं, आप उन्हीं के ग्रुप में रहते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ आपने एकदम से अपना ग्रुप चेंज कर लिया, आप सना के ग्रुप में चले गए, है ना, जहाँ पे सही केतन भी मौजूद थे। तो वैसे तो आप हमेशा अरमान भैया और उसके बाद जब बारी आई कि किसको ज्वाइन करना है आप सही के ग्रुप में चले गए, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो इस पर नेजी ने कहा है कि भाई देखो मेरा वाइब नहीं मैच होता है, ठीक है, मेरा वाइब नहीं मैच होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा वाइब इतना मैच नहीं हो रहा है अरमान भैया के साथ, मेरा कनेक्शन अच्छा है लेकिन मेरा वाइब मैच नहीं हो रहा है, तो मैं तो ये देखूंगा ना कि मेरा वाइब किसके साथ मैच हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो सही के साथ मेरा ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैं जो है वो सही के पास चला गया। अच्छा फिर अरमान से पूछा गया कि आप बताइए कि ये जो कह रहे हैं आप कितना ज़्यादा उससे सहमत है। तो अरमान अलग ही निकल गए। अरमान कहते कि देखो मुझे ऐसा लगता है वैसे ये बंदा अच्छा है, ये जैनून है, पर कभी कभी ये ना थोड़ी अजीब सी चीज़ें जो है वो कर देता है, और इसके लिए मैंने उसको उस टास्क में भी बोला था कि इसको अपनी अकल का ताला खोलना चाहिए क्योंकि इसको कभी कभी पता नहीं लगती हैं चीज़ें। तो इस तरह से ये जवाब देते हुए अरमान मलिक जो है वो नज़र आए हैं नेजी के लिए।
लेकिन लास्ट में नेजी ने अपना पॉइंट प्रूफ कर दिया भाई, उसने हमें जो है वो कन्विंस कर लिया कि देखो मैंने जितना अगर अभी किया है, मैं किसी चीज़ की वजह से ही फिनाले के नज़दीक हूँ और मैं भाई ट्रॉफी भी ले जा सकता हूँ। सो टॉप 5 की जो दौड़ है यहाँ पर और भी ज़्यादा हमें मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। बिग बॉस के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई किसको जितवाऊँ और किसको नहीं, क्योंकि सही भी अभी घर में है, नेजी भी अभी घर में है, कृतिका अरमान दोनों ही हैं। 2 लोग अगर इविक्ट होते हैं तो इसकी जो टक्कर है बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत होती हुई हमें दिखाई दे रही है। मुश्किल लग रहा है बिग बॉस के लिए डिसाइड करना। लेट्स सी, खबरें आ रही हैं कि मुनव्वर फारूकी जो हैं वो आ सकते हैं बिग बॉस के घर में एविक्शन टास्क के लिए, अगर कोई टास्क होता है। सो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या बनता है भाई, कौन जाता है घर से बाहर और कौन जाता है इन टॉप 5। बाकी आपको क्या लगता है कौन निकलेगा इस बार घर से बाहर? लेट अस नो इन द कमेंट्स।